अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है, जिस वजह से मॉन्स्टर के आर पार जाती है वो शैडोज और उसके ऑर्गन्स कट जाते हैं। और फिर अकीरा बोलता है बचने ना पाए, और फिर उस मॉन्स्टर को उसकी शैडो अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है और फिर उस मॉन्स्टर का धड़ सर से अलग हो जाता है और अकीरा फिर थकने लग जाता है क्योंकि ये जो पावर थी उससे कंट्रोल नहीं हो पा रही थी ठीक से। फिर गिल्स बोलता है पीछे हटो सब, और अकीरा बहुत कोशिश करता है उसे कंट्रोल करने की। तभी वहाँ पर सैरेन आकर बोलता है शांत रहो, और उसकी बात सुनकर वो शांत होकर करने लगता है, तब उससे कंट्रोल हो जाता है और अकीरा काफी थक चुका होता है। और सैरेन बोलता है ये काफी ज्यादा मुश्किल था ना। फिर अकीरा स्माइल करते हुए बोलता है आखिरकार हम बच गए ना। और फिर सैरेन बोलता है हाँ तुमने कमाल कर दिया। और फिर उस डेंजन से बाहर आने के बाद सैरेन अकीरा से बोलता है अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करते तो हम सब जिंदा नहीं बचते। फिर अकीरा बोलता है आपकी मदद से मैं खुद पर काबू कर पाया क्योंकि मैं इसे ट्रेनिंग के टाइम पर भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। और फिर सैरेन बोलता है मैंने ऐसे शैडो मैजिक के बारे में आज तक कभी नहीं सुना था। ये काफी ज्यादा ताकतवर मैजिक है लेकिन ये उतना ही मुश्किल भी है और इसको यूज करने के बाद लोग काफी थक जाते हैं। इसका यूज तभी करना जब तुम्हें लगेगी ये सही टाइम है। फिर अकीरा बोलता है हाँ मैं ये जानता हूँ। फिर सैरेन बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, ये जो तुम देख रहे हो ये एक कटाना है और इसको सबसे पहले हीरो ने बनाया था। फिर अकीरा बोलता है ये कटाना आप मुझे क्यों दे रहे हैं। फिर सैरेन बोलता है हीरो के पास उसकी एक अलौकिक कटाना है और ये कटाना राजा की नजर में आ गई तो दिक्कत हो सकती है। फिर अकीरा बोलता है मतलब। फिर सैरेन बोलता है सच कहूँ तो मैंने इसे रॉयल आर्मरी में से चुराया है। और फिर अकीरा उसे देखकर बोलता है आपका शुक्रिया। और फिर अकीरा बोलता है इस कटाना का नाम क्या है। फिर सैरेन बोलता है इस पर ही लिखा हुआ है इसका नाम, तुम पढ़ोगे तो समझ जाओगे। फिर वो पढ़ता है यातानो कामी नाइट ब्लेड का मालिक। इसमें बहुत कुछ लिखा होता है जैसे मैं दुआ करता हूँ ये तुम तक पहुँच जाए और तुम्हारा साथ निभाए। और अकीरा स्माइल करते हुए बोलता है ये जिसने भी लिखा है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और फिर सैरेन बोलता है अगर ये मुमकिन होता तो मैं भी जरूर मिलता, चलो फिर हीरो की बात करते हैं। अकीरा बोलता है हाँ जरूर, उस पर एक खतरनाक श्राप लगा है जिसको हटाना बिल्कुल भी आसान नहीं। फिर सैरेन बोलता है मैं जानता हूँ ये सब किसने किया है। फिर अकीरा महल में जाता है जहाँ वो प्रिंसेस सुकासा पे एक श्राप कर रही थी जो कि वो श्राप दे रही थी नकली हीरो को। और तभी वहाँ पर अकीरा आ जाता है और हमला करता है और उस हमले से वो क्रिस्टल को काट देता है जिससे वो श्राप लगा रही थी। और फिर वो प्रिंसेस बोलती है आखिर तुम हो कौन। और फिर अकीरा बोलता है जो हीरो के ऊपर से श्राप हटाना चाहता है। और फिर वो प्रिंसेस बोलती है तुम एक औरत के रूम में ऐसे ही बिना पूछे कैसे आ सकते हो। और तभी अकीरा उसके ऊपर तलवार रख के बोलता है कोई एक अच्छी औरत ऐसे किसी पे श्राप नहीं करती, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। और फिर वो बोलती है मैं ये सब राजा के लिए कर रही हूँ सिर्फ। और फिर अकीरा बोलता है ये आदेश तुम क्यों मान रही हो। और फिर प्रिंसेस फिर से बोलती है मैं ये सब राजा के लिए कर रही हूँ। और फिर अकीरा कुछ सोच कर फिर वहाँ से चले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एल्मीरा में और भी कई सारे क्रिस्टल्स होते हैं और इन सब पे भी जादू करा होता है जिससे ये पता चलता है कि दूसरी दुनिया के सारे हीरोज पर उसने जादू किया था। और फिर अकीरा बोलता है आपने सही कहा था। फिर सैरेन बोलता है अच्छा इसका मतलब उन्होंने अब तक हार नहीं मानी। फिर उसके बाद अकीरा बोलता है किसने। फिर सैरेन बोलता है रुको अकीरा तुमने अपनी पहचान उसको दिखा तो नहीं दी। फिर उसके बाद अकीरा बोलता है मैं ये जानना चाहता था कि उसका मकसद क्या है लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर सैरेन बोलता है देखो वो अभी इस वक्त राजा की एक कठपुतली है और अब तुम्हें आज राजमहल में भी नहीं रहने दूंगा क्योंकि मैं ये जानता हूँ वो हीरो के अलावा सबको श्राप देती जाएगी लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। फिर अकीरा बोलता है क्या वो मुझे मार देंगे। फिर सैरेन बोलता है अब वो राजमहल की पूरी तहकीकात करेंगे, देखो तुमसे जो अनजाने में भूल हुई है तो फिर बड़ों का काम होता है उन्हें ठीक करना। और फिर अकीरा बोलता है काश मेरी गलतियों पे डांट कर समझाने वाले आप जैसे और भी होते। और फिर सैरेन बोलता है अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपनी दुनिया में लेकर जा सकते हो, मैं तुम्हारी दुनिया भी देखना चाहता हूँ और वहाँ पर घूमना भी चाहता हूँ। तभी अकीरा बोलता है माफ करना गलती हो गई। और फिर अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा पेड़ के ऊपर सो रहा होता है। वो उठता है और फिर वो देखता है यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। फिर अकीरा बोलता है यहाँ क्या हो रहा है। और फिर सुकासा बोलता है अकीरा तुम अब तक कहाँ थे। और फिर अकीरा मन ही मन सोचता है शायद इसके ऊपर से श्राप हट चुका है और बोलता है मैं बस सो रहा था, मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर सुकासा बोलता है वो कमांडो सैरेन है ना। और फिर अकीरा देखता है दूसरी तरफ और फिर वो भीड़ से हटकर देखता है कमांडो सैरेन को किसी ने खंजर से मार दिया। और अकीरा बोलता है ये सब नहीं हो सकता, ये कौन कर सकता है। और फिर अकीरा बोलता है कैसे हुआ ये सब और ये सब कब हुआ। और फिर लोग बोलते हैं अपना नाटक बंद करो, जिस खंजर से उसे मारा है वो तुम ही इस्तेमाल कर रहे थे ना। फिर अकीरा बोलता है तुमने वो देखा नहीं था, वहाँ पर मेरा खंजर टूट गया था। और फिर उसका देखो लड़का बोलता है तुम भरोसे लायक बिल्कुल भी नहीं हो, तुम ट्रेनिंग के अलावा हमेशा गायब रहते हो। और फिर अकीरा
बोलता है मन ही मन, ये सब उस प्रिंसेस के श्राप की वजह से हुआ है। और सब लोग बोल रहे होते हैं हमें तुम पर शक है। तभी सुकासा आता है और वो बोलता है तुम सब उसे बिना प्रूफ के खूनी नहीं ठहरा सकते। और तभी वहाँ पर किंग आकर बोलता है तुमने हमारे नाइट कमांडर को मारा है, अब तुम्हारी मौत ही इस चीज का दंड है। और दूसरी तरफ प्रिंसेस उसको देखकर स्माइल कर रही होती है और अकीरा मन में बोलता है तो ये सब इनकी चाल थी। और वहाँ पर सिपाही उस पर हमला करते हैं। तभी अकीरा गायब हो जाता है और फिर किंग बोलता है ढूंढो उसे, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। और फिर गिल्स वहाँ पर पीछे हो रहा होता है। तभी अकीरा बोलता है सुनो गिल्स। फिर गिल्स बताता है राजा के पर्सनल असिस्टेंट ने सेरेन को बेरहमी से मारा है, जिसका नाम है नाइट रेवेंस। कमांडर सेरेन ने तुम्हारे लिए कुछ सामान छोड़ा था, उसको लेकर तुम भाग जाओ। अकीरा बोलता है ठीक है शुक्रिया। और गिल्स बोलता है मन में अपना ख्याल रखना। और अकीरा मन ही मन में बोलता है तो वो ये सब जानते थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और फिर वो राज्य छोड़कर चले जाता है। और रात को हमें राजमहल दिखाया जाता है जहाँ किंग बोलता है यकीन नहीं होता वो अकीरा इतनी आसानी से चला गया। और फिर वो प्रिंसेस बोलती है सब पर हमारा प्रोसेस करने का जादू काम कर गया सिवाय सुकासा के, और हमें पूर्व की तरफ हमला करने के लिए सिर्फ एक ही वजह चाहिए। और फिर किंग बोलता है ये सब बच्चे हमारे काम आएंगे और वो बिगड़ा हुआ बच्चा मारा जाएगा। नाइट रेवन से कहो उसे सुरक्षित वापस लेकर आए। और फिर प्रिंसेस बोलती है जी जैसा आप कहे, आपकी इच्छा हमारा कर्तव्य है। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो काल कोठरी के अंदर होता है, क्योंकि सेरेन ने बोला था जब भी तुम्हें भागना पड़े तो तुम्हें काल कोठरी के अंदर आ जाना चाहिए और वहाँ पर पानी की कमी होगी तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। और तुम यहाँ पर अपनी क्लास का लेवल भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम जितना अंदर जाओगे उतने ही खतरनाक मॉन्स्टर्स मिलेंगे। और अकीरा बोलता है तो यहाँ पर सबको क्यों नहीं ले जा सकते। और सेरेन बोलता है क्योंकि वहाँ के मॉन्स्टर ज्यादा ही खतरनाक है और वहाँ पर तुम्हारी गायब होने की भी शक्ति कोई काम की नहीं रहेगी। और अकीरा फिर वहाँ पर लड़ रहा होता है और तुम वहाँ पर अपनी स्किल्स भी बढ़ा सकते हो अच्छे से। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कितनी खतरनाक जगह होती है। और वहाँ पर वो कई सारों को मारता है। और फिर उसके बाद फिर से सेरेन बोलता है अगर तुम्हारे क्लास का लेवल 100 पार हो जाता है तो तुम्हें एक नई स्किल मिलेगी और जिस वजह से तुम इस दुनिया में आराम से रह पाओगे। तुम्हें शुरुआत कैंटीन से करनी होगी और 10वें फ्लोर के सारे बॉसेस को तुम्हें हराना होगा। और उसके बाद जब तुम बॉस चैम्बर में जाओगे तब तक तुम बाहर नहीं आ सकते जब तक तुम में से एक मर नहीं जाता। और तुम्हें जीतना होगा, तुम्हें अपनी क्षमताएं बढ़ानी होगी। और वहाँ पर हमें एक बड़ा सा बॉस दिखाया जाता है जो कि शेर जैसा होता है और वो मॉन्स्टर अकीरा पर हमला करता है और अकीरा उससे बच जाता है बहुत बार, लेकिन स्नेक का हमला होता है ना जो उसके पैर पे लग जाता है। और उसके बाद मॉन्स्टर का जो पंजा होता है वो उसके पीठ पर होता है, जिसके बाद वो चिल्लाता है और फिर मन ही मन बोलता है अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मैं कभी घर पर नहीं पहुंच पाऊंगा और ना सेरेन का बदला ले पाऊंगा। और उसके बाद वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंकता है और फिर सेरेन बोलता है मुझे लगता है अब ये खत्म करना पड़ेगा। और फिर वो बोलता है शैडो मैजिक एक्टिवेट। और फिर वो शैडो उस मॉन्स्टर को काट रही होती है और फिर अकीरा बोलता है बस अब बहुत हुआ। और फिर उस मॉन्स्टर के कई सारे पीसेस पड़े होते हैं और उसके बाद अकीरा बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी स्किल बोलती है शैडो मैजिक रिकवरी मोड, जिससे हमारे मास्टर की चोटें ठीक हो जाए। और उसके बाद इसका हीलिंग मोड एक्टिवेट भी हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है राजमहल, जहाँ पर एक लड़का बोलता है अब ये मत कहना हमें मॉन्स्टर के बॉस से लड़ना होगा। और फिर सुकासा बोलता है हमें लगता है अभी ये करना चाहिए हमें। और फिर वो लड़का बोलता है मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा अकीरा ने सेरेन कमांडर को मारा। और फिर सुकासा बोलता है इन पर अभी भी प्रिंसेस का श्राप काम कर रहा है जैसा जिल्स ने कहा था। और वहाँ पर सब है ना एकदम चुप हो जाते हैं। तब सुकासा बोलता है तो ठीक है फिर मुझे अकेले ही जाना होगा। और तभी आसाहीना बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसके बाद कुछ लोग और भी बोलते हैं हम भी चलेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे लोग चलने लगते हैं। और फिर महल से बाहर निकलने के बाद वो बोलते हैं मैं हैरान हूँ कि इतनी जल्दी हम बाहर आ चुके हैं। महाराजे ने कहा था कि मॉन्स्टर सम्राट को हमें ही मारना होगा, तो इसी वजह से किंग हमें नहीं रोक सकते। और फिर सुकासा बोलता है वैसे तुम मेरे साथ जाने के लिए राजी कैसे हो गए। और उसमें से एक लड़की बोलती है मुझे लगता है कि जो हम पर राजकुमारी ने श्राप किया था उससे हम मुक्त हो गए हैं और वैसे भी मुझ पर श्राप का यूज नहीं हो सकता। और मुझे ये भी पता चल जाता है कि किस पर श्राप है किस पर नहीं। और फिर आसाहीना बोलता है मुझे ठीक से याद नहीं पर मैंने कहीं पर क्रिस्टल तोड़े थे, वो भी इस कटाना से जो मुझे पता भी नहीं कहाँ से आई है। और फिर जिल्स बोलता है मन में एक इंसान को मैनिपुलेट करना श्राप से भी कई आसान होता है। मैं कमांडो सरान के काम को आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हारा सफर अच्छा रहे। और फिर आसाहीना को दिखाया जाता है जो मन में बोलता है मुझे अकीरा से बात करनी होगी, मुझे तुमसे तब बात करनी चाहिए थी जब तुम छुपे हुए थे और मुझे अफसोस है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसाहीना अपने घर जा रहा होता है। तब वो अकीरा को देखता है जो कि कंस्ट्रक्शन साइड में काम कर रहा होता है। और फिर आसाहीना बोलता है अकीरा। और फिर अकीरा बोलता है अरे हाँ तुम तो मेरी क्लास
क्लास में पढ़ते हो ना, कियोसुके आसाहिना। फिर अकीरा बोलता है तुम इन सब चीजों के बारे में। तभी आसाहिना बोलता है तुम ये कहना चाहते हो जो मैंने अभी देखा है वो मैं किसी को ना बताऊं क्लास में। ओके ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और अकीरा बोलता है थैंक यू, मैं ये नहीं चाहता कि ये सब कुछ मेरे स्कूल में पता चले, खासकर मेरी बहन को जो कि फर्स्ट ईयर में है। फिर आसाहिना बोलता है तुम्हारी बहन भी फर्स्ट ईयर में है। फिर उसके बाद वो फोटो दिखाता है, ये मेरी बहन है। और अकीरा बोलता है ये मेरी छोटी बहन है। और इसके बाद वो एक दूसरे को जानने लगते हैं। और उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर अकीरा नीचे गिरा होता है। और फिर वो बोलता है कियोसुके के बारे में मेरे को एक सपना आया, आशा है वो ठीक होगा और दुआ करता हूँ मोम भी ठीक होगी और बहन भी। और फिर अकीरा महसूस करता है मुझे दर्द नहीं हो रहा। फिर अपने स्टेटस देखकर बोलता है मेरे आंकड़े बढ़ गए। फिर वो देखकर बोलता है मेरे हेल्थ पॉइंट्स मैक्स होने वाले हैं, शायद मेरी 3 पसलियां टूट गई थी और मेरे अंदर जहर भी फैला था और मेरा शैडो मैजिक लेवल 3 से 5 भी हो गया और इसको कंट्रोल करना भी आसान हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया, लेकिन मुझे आगे बढ़ना ही होगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो 75 लिखकर जा रहा होता है। तभी उसकी और एक स्लाइम आती है और फिर अकीरा उस पर एक हमला करता है। और फिर वो देखकर हैरान होने लगता है क्योंकि उसके अंदर से एक एल्फ निकली होती है, वो भी इतनी सुंदर। फिर अकीरा बोलता है लगता है मुझे न्यू स्किल का यूज करना पड़ेगा। और फिर वो एक्टिवेट करता है वर्ल्ड आइज, जिसके बाद उसे इतनी सारी चीजें दिखती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता और इसकी वजह से उसकी आंखों में भी दर्द होने लग जाता है। और फिर वो बोलता है ये स्किल तो बहुत ही खतरनाक है, इसको मैं आज के बाद यूज नहीं करूंगा। और फिर उस एल्फ को होश आने लगता है। फिर अकीरा बोलता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फिर वो एल्फ बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर अकीरा बोलता है सच में या ऐसे ही कह रही हो? फिर वो एल्फ बोलती है क्यों? अकीरा बोलता है ऐसे ही। फिर अकीरा मन में ही बोलता है मैंने इसके स्टैट्स देखे थे और इसकी हेल्थ बहुत ही कम हो गई है और इसके पास भी वर्ल्ड आइज है। और फिर वो बोलती है हम कहाँ हैं? फिर अकीरा बोलता है कॉन्टिनेंट भूल भुलैया के 75वें फ्लोर पे। फिर वो बोलती है अकीरा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर अकीरा बोलता है मैं यहाँ पर अपना लेवल बढ़ाने आया था, मैं जानता हूँ तुमने मेरे स्टैट्स देख लिए लेकिन तुम्हें मेरा नाम तो पूछ लेना चाहिए था। तभी वो बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाती है। फिर पता चलता है उसे बुखार था बहुत तेज। फिर अकीरा उसे 69 फ्लोर पे लेकर आता है जहाँ पर पानी ज्यादा था और फिर वो एल्फ भूख से उठ जाती है। और फिर अकीरा स्माइल के साथ बोलता है तुम्हारे पेट की आवाज ने तुम्हें उठा दिया। फिर अकीरा उसे पानी देता है। फिर अकीरा बोलता है जब भी बीमार होते हैं लोग तो उन्हें पानी पीना चाहिए और सोना भी चाहिए जिससे बुखार जल्दी ठीक हो। और फिर वो बोलती है भूख की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। फिर अकीरा उसे खाना देता है और बोलता है आराम से खाना और वो खाने लगती है। अकीरा बोलता है ऐसे ही खाओगी तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर वो बोलती है तुम्हें बीमार लोगों का ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है। फिर अकीरा बोलता है हाँ मुझे आदत है क्योंकि मेरी मॉम है ना जो वो हमेशा बीमार रहती है। फिर वो ये बोलती है तुमने लिखा है ना ये 69 पर इसका मतलब क्या है? फिर वो बोलता है ये सब मैं याद रखने के लिए करता हूँ जिससे पता चले कि मैं कौन से फ्लोर पे हूँ। फिर वो बोलती है तुमने कहा था कि हम 75वें फ्लोर पे हैं तो फिर हम नीचे क्यों आए? फिर वो बोलता है सबसे नजदीक जहाँ पर पानी हो वो सिर्फ यही जगह थी। फिर वो बोलती है अच्छा तुम मुझे यहाँ पर उठा के लाए पर तुमने मेरा गलत फायदा तो नहीं उठाया? फिर अकीरा बोलता है ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, तुम चुपचाप आराम करो। फिर वो बोलती है ठीक है मैं एक राजघराने से हूँ, क्या तुम जानते हो? फिर उसके बाद अकीरा बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो बोलती है मेरे लिए ये सब आज तक किसी ने नहीं किया। फिर अकीरा बोलता है क्या सच में? फिर अकीरा नोटिस करता है वो जल्दी सो गई तो मुझे भी सो जाना चाहिए। और फिर वो उसे देखते हुए बोलती है मैं पत्थर पे लेटी हूँ पर वो काफी गर्म है। और फिर बाद में हमें सीन दिखाया जाता है 80th फ्लोर का जहाँ पर एमिलिया ग्रेविटी का यूज करके उस मॉन्स्टर को पछाड़ देती है। और उसके बाद अकीरा बोलता है अब तो तुम ठीक हो गई हो तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और फिर एमिलिया बोलती है मैं भी उसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पर तुम जा रहे हो। फिर अकीरा बोलता है तुम्हारी हेल्प मैं बार बार नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके बाद वो बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हारे पास सुपर ह्यूमन पावर है लेकिन बावजूद मैं भी अपना ख्याल रख सकती हूँ। और उसके बाद वो एक बड़े से गेट को खोलकर अंदर जाते हैं जहाँ पर उनको एक बड़ा सा ड्रैगन दिखता है और वो ड्रैगन उन पर हमला करता है जिससे वो बच जाते हैं। और उसके बाद अकीरा गायब हो जाता है और दूसरी तरफ एमिलिया उस पर ग्रेविटी यूज करती है और अकीरा सोचता है उस पर हमला करने का सही टाइम है तब वो हमला करता है लेकिन वो ड्रैगन उसको देखकर उस पर हमला कर देता है। फिर एमिलिया बोलती है ये तुम्हारे माना का पता लगा रहा है, एक काम करो अपने मैजिक को आसपास फैला दो। फिर अकीरा बोलता है तुम ये सब क्या कह रही हो? और फिर वो ड्रैगन अकीरा पे हमला करने की ओर आ रहा होता है तभी अकीरा उस पर शैडो मैजिक से हमला करता है लेकिन वो तो एक धोखा होता है। अकीरा उस पर हमला करता है, उसकी आंख पर हमला करता है और फिर अकीरा एमिलिया को पकड़ के वहाँ से हट जाता है और उसके बाद वहाँ पर ड्रैगन गिरता है। और ये सब करने के बाद अकीरा बहुत थक गया होता है और फिर एमिलिया बोलती है अकीरा ये तुमने क्या किया? फिर अकीरा बोलता है मेरे पास इतने स्किल्स नहीं कि मैं अपने माना से इसको हरा पाऊं तो फिर मैंने आसपास के माना का यूज किया इसको हराने में। फिर एमिलिया हैरान होकर बोलती है क्या तुम ये सब कर सकते हो? और उसके बाद वो ड्रैगन चमकने लगता है और ये सब देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। और इस पार्ट में सिर्फ इतना ही होता है।